जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखिए क्लास 8 का प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली 5.1 को सोल्व करते हैं। ठीक है, क्लास 8 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। ठीक है, इसके वर्ग के इकाई अंक क्या होंगे। जैसे कि ये 81 है, इसका वर्ग के इकाई अंक क्या होगा, मतलब इसको वर्ग नहीं करना है, इसके सिर्फ लास्ट का इकाई अंक को बताना है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, यदि हम लोग इसका अगर वर्ग करते हैं, ठीक है, वर्ग तो इस तरह होता है 81 गुने 81। ठीक है, तो इसको आपको गुना करना पड़ता, तो 81 गुने 81 अगर गुना कीजिएगा तो 1 आता है, यहाँ 8 कट जाएगा, फिर यहाँ 8 8 8 64, इस तरह, फिर 1, फिर 8 दूनी 16, फिर 4 1 5, उसके बाद ये 6, इतना लिखना पड़ता, मतलब बराबर कितना 6561। ठीक है, तो इतना पूरा नहीं लिखना आपको, सिर्फ लास्ट वाला एक लिखना है। ठीक है, बाकी बस सारों को बनाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट सवाल दिया गया हल, ठीक है, तो यहाँ आपका 81 है। ठीक है, 81, तो इसको क्या करना है आपको, इसका 81 का वर्ग के इकाई अंक को बताना है। ठीक है, इसके क्या बताना है आपको, वर्ग के इकाई अंक। तो इकाई अंक को बताने के लिए क्या करना होगा आपको, ये 1 है ना, लास्ट में 1 देख रहे मत, इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, वर्ग इसका कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा ये लास्ट वाला। ठीक है, 1, तो इसका अगर 1 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो वह एक ही आया, मतलब क्या लिखना होगा, लिखना होगा 81। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः 81। ठीक है, यानी 81 के वर्ग, ठीक है, वर्ग के इकाई का अंक बराबर आपका कितना है, 1। बस हो गया आंसर। ठीक है, सबको इसी तरह लिखना है। ठीक है, तो इसका देखिए, अब दूसरा वाला आपका कितना है, 272। ठीक है, पूरा आपको सोल्व नहीं करना है, बस इतना ही निकाल देना है, 272। ठीक है, ये जो 272 है, निम्नलिखित संख्याओं के, ठीक है, वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। वर्ग निकालने नहीं बोल रहा, वर्गों के इकाई अंक, एक अंक क्या होगा लास्ट वाला पीछे। ठीक है, तो अगर इसका वर्ग, ठीक है, इसका वर्ग में आपका कितना आता है इकाई अंक। ठीक है, तो वही आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए जो लास्ट में, तो आपको क्या करना है, ये जो पीछे वाला दिखता है ना सबसे लास्ट वाला इकाई में, तो इसको सिर्फ आपको वर्ग करना है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा इसका इकाई अंक क्या है, इसको पूरा वर्ग करके नहीं निकालना है। तो देखिए क्या करना है आपको, इसको देखिए यहाँ कितना है, लास्ट में 2 है ना, 2 का वर्ग कीजिए। ठीक है, तो आपका कितना होता है, 2 गुने 2, ये हो जाएगा 4। तो ये जो इसका वर्गों की इकाई अंक कितना है, इसका 272 वर्ग के इकाई अंक 4 है। ठीक है, तो लिखना होगा अतः, ठीक है, अतः क्या है 272। ठीक है, 272 के वर्ग, ठीक है, के इकाई अंक, क्या इकाई अंक बराबर, ठीक है, अंक बराबर आपका कितना है 4। बस इतना आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी तो हम लोग 1 2 बनाए। ठीक है, चलिए और बनाते हैं। ये जो देखिए यहीं पर बना देते हैं दूसरा तक बना के, तीसरा देखिए, तीसरा, ठीक है, तीसरा में कितना है 799। ठीक है, इसका अगर वर्ग के कीजिएगा ना तो इसका इकाई में कितना होगा वही बताना। तो आपको क्या करना है, इस 9 जो पीछे है ना, इसको सिर्फ वर्ग कीजिए। ठीक है, 9 को अगर वर्ग कीजिएगा, ठीक है, तो 9 इंटू 9 आपका कितना हो गया, 9 9 81। ठीक है, तो इसके लास्ट में कितना आया, एक आया ना, तो लिख देना है अतः, ठीक है, अतः 799। ठीक है, 799 के वर्ग के इकाई अंक बराबर आपका कितना आ जाएगा, लास्ट में 1 है ना, तो 1। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा हो गया, अब चौथा देखते हैं। चौथा, ठीक है, यहाँ कितना है 3 8 5 2। इसका अगर वर्ग के इकाई अंक, इसका वर्ग के इकाई अंक कितना होता है, तो इसको लिखने के लिए आपको ये जो लास्ट में 2 है ना, इसको वर्ग कर दीजिए। ठीक है, 2 का वर्ग,
बराबर 2 × 2 कितना हो गया 4। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, इस वर्ग का इकाई अंक 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हो गया तो हमको करना क्या होगा, फिर लिख दीजिए, यही वाला सेम आपको लिखना होगा। ठीक है, सेम लिख दीजिए। अतः क्या हो गया 3852। ठीक है, के वर्ग के इकाई अंक ठीक है, अंक बराबर आपका कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4। ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह लिखें। ठीक है, अपना बना के भी लिख सकते हैं। तो देखिए उसके बाद मेरा क्या है, तीसरा हो गया चौथा। देखिए लास्ट में सबको, देखिए यहाँ चौथा है। ठीक है, ये लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो है ना सबका इसी तरह गुना करते जाना। ठीक है, 2। तो देखिए ये वाला भी बना है। ठीक है, चलिए ये चौथा बन गया। अब ये मेरा पाँचवा है, तो इसको 12 34, अगर 12 34 को अगर हम बनाएंगे 12 34, ये कितना है आपका, अभी तक चौथा हुआ था, ये पाँचवा है। ठीक है, पाँचवा। बस इसका अगर वर्ग कीजिएगा तो इसका इकाई अंक कितना होगा, तो वही इकाई अंक आपका कितना होना चाहिए। देखिए ये जो लास्ट में 4 है ना, 4 का आप वर्ग कीजिए। ठीक है, तो 4 × 4 हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया 16। लास्ट में 6 बचा, तो आपका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। तो लिख दीजिए अपने अनुसार, अतः 1234। ठीक है, के वर्ग के इकाई अंक बराबर कितना था, लास्ट में आपका 6 था ना, तो लिख दीजिए 6। बस आंसर हो गया। ठीक है, पाँचवा हुआ। चलिए पेज जो बचा हुआ है इधर बनाते हैं। देखिए ये हो गया। ठीक है, अब इसको बनाते हैं बस सेम उसी तरह। ठीक है, ये छठा, इसी तरह भी इसको 26 है, ये हो जाएगा आपका कितना यहाँ 2 4 5, ये छठा। ठीक है, ये छठा, तो 26 3 8 7। ठीक है, इसका अगर वर्ग कीजिएगा तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका लास्ट वाला 7 को आपको क्या करना है, वर्ग करना है, 7 7 49। ठीक है, इसका लिख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी इकाई अंक कितना हो गया, तो अतः इकाई अंक बराबर, पूरा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ 9 क्या हो जाएगा 9। इस तरह अपने से बना के कुछ भी लिख सकते हैं अच्छा से। अब देखिए ये हो गया, मतलब कितना छठा था। ठीक है, ये सातवां है, तो यहाँ कितना है सातवां 5 2 6 9 8। ठीक है, इसका अगर वर्ग कीजिएगा तो इसका इकाई अंक कितना होगा, तो लास्ट वाला को सिर्फ वर्ग कर देना है आपको। 8 है, 8 8 64, यानी 8 × 8 बराबर 64। इकाई अंक बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, अतः ये वाला पूरा लिखिएगा। ठीक है, तो जो पहले हम बताए ना, पीछे लिख रहे थे ना, उसी तरह लिख लीजिएगा। अतः इकाई अंक बराबर कितना हो गया 4। उसके बाद ये हो गया। अब इसको देखिए, ये आपका कितना है, चलिए सातवां, ये हो जाएगा आपका 8वां। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 कितना है 9880। ठीक है, इसका यदि वर्ग कीजिएगा तो इसका इकाई अंक कितना होगा, देखिए 0 है ना, तो 0 को अगर वर्ग कीजिएगा, ठीक है, तो 0 × 0 कितना हो गया 0 हो गया। तो लास्ट में लिख दीजिएगा अतः, ठीक है, अतः इतना, ठीक है, 99880। ठीक है, के वर्ग, ठीक है, के इकाई अंक बराबर कितना है 0 है। मतलब इस तरह हम बार बार नहीं लिख रहे, सिर्फ इकाई अंक लिख दे रहे, तो आपको समझ जाना है। ठीक है, 8वां हो गया। अब देखिए ये 9वां, ठीक है, कितना है 9 नंबर, देखिए 12796, 12796, इसको भी यदि आप वर्ग कीजिएगा, देखिए तो लास्ट वाला सिर्फ वर्ग करना है 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 6 6 36, इकाई कितना है 6, तो इकाई बराबर कितना है वहाँ 6, तो ये आंसर। ठीक है,
अच्छा से लिख लीजिएगा इस तरह, सिर्फ हम बता रहे हैं। यहाँ पे 9 हो गया, उसके बाद 10, एक नंबर ये बचा हुआ 10 नंबर, ठीक है। कितना हुआ 5 5 5 5 5, ठीक है। इसका वर्ग कीजिएगा तो इकाई अंक कितना होगा, तो जब भी इस तरह लास्ट में 5 रहता है और उसका अगर इकाई अंक कीजिएगा तो लास्ट में क्या होगा आपका 5 ही होगा, ठीक है। तो देखिए लास्ट वाला सिर्फ हम गुना कर रहे हैं 5 को, ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो 5 गुने 5, ठीक है, कितना हो गया 25 हो गया। तो लास्ट में कितना आया 5, ठीक है। तो लिख लीजिएगा आराम से अच्छा से, अतः, ठीक है, 5 5 5 5 5, ठीक है, कितना 5 हो। तो अतः इतना के वर्ग के इकाई, ठीक है, अंक बराबर कितना हो जाएगा 5, ये जो लास्ट में 5 आया, ठीक है, ये समझे। तो ये इस तरह से बन गया, ठीक है पहला। तो इस तरह से पहला का सवाल पूरा बन गया। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए देखिए दूसरा में क्या है, निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, ठीक है, इसका कारण दीजिए। ये जो पूर्ण वर्ग संख्या है ना नहीं है, तो इसका कारण दीजिए क्यों नहीं है। तो सिंपल सी बात है, देखिए ये जो आपका दूसरा सवाल है ना, पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन वाला नहीं होगा, ठीक है, उसके बारे में जान लीजिए। तो जिसके अगर पूर्ण वर्ग मतलब जिस संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो उसके लास्ट में क्या नहीं रहना चाहिए, 2 नहीं रहना चाहिए, 3 नहीं रहना चाहिए, 7 नहीं रहना चाहिए, 8 नहीं रहना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए। या फिर जो भी संख्या को अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो उसके मतलब लास्ट में जो जीरो की संख्या है ना वो विषम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं रहना चाहिए, विषम। मतलब ये जो है ना शून्यों की संख्या, शून्यों, ठीक है, की संख्या क्या रहना चाहिए, विषम नहीं रहना चाहिए, ठीक है, विषम नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब जैसे देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ 10 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ 1 जीरो था ना, तो यहाँ 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह करते हैं, ठीक है, 2 जीरो है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 4 को जीरो हो जाएगा, इस तरह से। लेकिन किसी भी संख्या में क्या रहना चाहिए, इस तरह नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ 6 है, 1 2 3 को जीरो है, ठीक है। अगर 4 को जीरो भी है ना तो ये जीरो को छोड़ के ये वाला भी पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, मतलब जो कि 6 नहीं है, ठीक है, किसी का वर्ग करने पे 6 नहीं ना आता है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से भी आपको ये भी ध्यान देना है, समझे। बाकी बात फिर चलिए देखते हैं ये वाला। तो हम लोग जान गए कौन कौन सी संख्या इकाई में नहीं रहना चाहिए, 2 3 7 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ 7 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और 2 भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 64, ठीक है। तो ये आपका अगर ये वाला आपका क्या हम गलती से लिख दिए क्या, 00 है 88 64, इसको अगर निकालिएगा तो ये निकल जाएगा। यहाँ 3 को जीरो होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला निम्नलिखित संख्याओं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए, क्योंकि ये सब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अगर 3 को जीरो रहेगा तब ना नहीं, अगर 2 रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। 80 का फिर ये स्क्वायर निकल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 2 है, ठीक है, ये भी नहीं है। अब देखिए यहाँ 3 को जीरो है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ देखिए ये जीरो लास्ट में है, मतलब 1 2 3, 3 को जीरो है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो वही बताएं, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, देखिए हल जिन संख्याओं के इकाई अंक में, ठीक है, 2 3 7 8 एवं ठीक है
एवं विषम संख्या है, ठीक है, उनका पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, नहीं हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। देखिए ये जो है इकाई में क्या है, इसका 7, 3 ये सब है, तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ, पहला 1 ये, ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका क्या है, इसमें देखिए 3 है, 2 3 4 5 3, ठीक है, तीसरा 7 9 2 8, लास्ट में 8 है, ठीक है, 2 2 2 2 2 और यहाँ 2 कितना है, 3 3 6 3 3 6। उसके बाद देखिए ये वाला भी है, चलिए इसको भी बाद में इसको लिखते हैं। आपका कितना था, ये चौथा, ठीक है, उसके बाद ये आपका छठा 8 9 7 2 2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये 0 वाला, तो ये सब इसमें क्या लिख सकते हैं, इन सभी संख्याओं में, इन सभी संख्याओं में इकाई में, इन सभी संख्याओं में इकाई के स्थान पर, ठीक है, 2 3, ठीक है, 7 8 इकाई स्थान पर 2 3 7 8 है, ठीक है। इसलिए ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। उसके बाद बचा ये सब, ठीक है, ये आपका कितना है, देखिए 6 4 0 0, ठीक है। उसके बाद ये आपका कितना था, ये 5वां का था, ठीक है। उसके बाद ये आपका छठा, नहीं ये 7वां, ठीक है, 7वां 2 2 2 4 0 0, ठीक है। उसके बाद एक बच गया आपका 8वां, ठीक है, 5 0 5 0 5 0, ठीक है। ये सभी संख्याएं, ये सभी संख्याओं ठीक है, संख्याओं के वर्ग संख्या पर विषम संख्या है, विषम संख्या है। अतः इस तरह लिख लीजिएगा, अतः ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा, अतः ये सभी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं, देखिए ये वाला हो गया, मतलब इसको आपको समझना था सिर्फ, ठीक है, कि क्या होना चाहिए, 2 3 7 8 और किसी भी संख्या के मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में क्या रहना चाहिए, विषम, शून्यों की संख्या विषम नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 3 है, ठीक है, आप देखिए इसका अगर वर्ग कीजिए 1 2 3, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत है। उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरा वाला में, देखिए ये तीसरा वाला आपका क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम है होगा, ठीक है।
तो जो संख्या की इकाई में विषम रहेगा वो विषम हो जाएगा। जैसे कि देखिए 1 क्या है, विषम है, 2 मेरा विषम नहीं है, 9 मेरा विषम है, उसके बाद 4 भी विषम नहीं है। मतलब ये देखिए पहला वाला और तीसरा वाला विषम है, तो इसका संख्या का विषम होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका विषम है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जिन संख्याओं जिन संख्या का इकाई, ठीक है, इकाई अंक विषम होता है ठीक है, उसका पूर्ण वर्ग संख्या भी विषम होता है, ठीक है। तो अगर आप वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का 4 3 1, ठीक है, इसका आपका विषम होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है आपका तीसरा, ठीक है, 7 7 9, ठीक है, विषम संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ भी लिख सकते हैं, अतः विषम संख्या बराबर, ठीक है, अतः विषम संख्या बराबर, ये आपको लिख सकते हैं, या अतः वर्ग विषम संख्या, ये हो जाएगा आपको कितना 1 और तीसरा, बाकी बात ये सब सम संख्या। ठीक है, देखिए ये आपका कितना हो जा रहा है, मान लीजिए ये दूसरा। ठीक है, और जिन संख्या का मतलब इकाई अंक सम रहता है उसका सम हो जाएगा, तो ये आपका सम संख्या का वर्ग सम होता है। ठीक है, तो अब इसका अगर वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सम, तो आपका दूसरा क्या हो जाएगा 2 8 2 6, और ये क्या हो गया चौथा 8 2 0 0 4, ये हो गया। उसके बाद देखिए अब आते हैं चौथा सवाल पे। निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान क्या करना है, भरना है आपको। तो सेम इसका पैटर्न फॉलो करना है, जैसे कि यहाँ देखिए 1 1 डबल 1 है, तो इसमें 1 को लिख दिया, उसके बाद यहाँ जो आया ना 2, ठीक है, लास्ट वाला क्या किया 1 था 2 किया, उसके बाद फिर पीछे आ गया, फिर पीछे वाला फिर 1 लिख दिया, मतलब इसको 1 को लिखा यहाँ पे, फिर इसको क्या किया है यहाँ पे 2 लिखा, फिर इसी को लिख दिया 1, मतलब फिर पीछे आया। ठीक है, अब देखिए ये 1 लिखा, यहाँ पे ये 0 था 0 लिखा, अब इसके जगह हम क्या लिखा 2, उसके बाद फिर पीछे रिटर्न आया, फिर इसको 0 लिखा, फिर 1, फिर 0 फिर 1, इस तरह से। देखिए यहाँ पे लास्ट में 1 है ना, तो ये पूरा लिखेगा, और 1 के जगह हम फिर क्या करेगा 2 लिखेगा, 1 0 0 फिर 2, फिर यहाँ से पीछे आएगा 0 0 1, तो देखिए 0 0 1, इसी तरह इसमें आपको भरना है। तो इसको पूरा लिखे, यहाँ से लिखे, इसको क्या करना है 2 लिखना, 1 0 0 0 का 1 0 4 को, अब ये जो लास्ट है ना इसको क्या करना है 2 लिखना है, उसके बाद फिर यहाँ से पूरा फिर छाप देना 1 2 3 4, फिर ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको फिर यहाँ तक लिखना है, इसके जगह हम क्या करना है 2 लिखना, 1 व कितना 0 3 3 6 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 के जगह क्या 2, अब इसको पूरा छापना है, तो कितना 0 था 6, 1 2 3 4 5 6, और 1 के जगह में 1 ही रहेगा इधर। ठीक है, ये तो हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब फिर इसी तरह दूसरा में है, जैसे कि निम्न, ठीक है, प्रतिरूप
का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, इसको भी इसी तरह करना। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या करना है, फिर उसी तरह ना एक, फिर इसके जगह हम 2 लिखे फिर 1। अब इसमें देखिए 1, ठीक है, यहाँ 0, फिर इसके जगह में 2, फिर 0, फिर 1, फिर उसी तरह हो रहा है। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए क्या है इसमें, देखिए 1 0, ठीक है, जहाँ जहाँ पे 1 है ना, देखिए यहाँ कितना 0 1 था, 1 2, यहाँ कितना 1 है, 1 2 3, ठीक है, तो 1 0, ठीक है, ये 0 लिखा, फिर इसके जगह हम 2 0, ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, फिर यहाँ 0, फिर इसके जगह हम 3, मतलब जितना यहाँ 1 2 3, ठीक है, 1 0 2 0 3 0, फिर पीछे आइए, फिर 0 2 0 1 0 2 0 1, इसी तरह करना है। इसमें क्या करना है, 1 0, ठीक है, यहाँ फिर 2 0, ये हो गया, फिर 3 0, फिर पीछे आना है, फिर क्या करना है 4, ठीक है, इतना लिखें 4 तक, यहाँ 4 को 1 था इसीलिए 4 तक। अब फिर ये रिटर्न पीछे आपको जाना है, ठीक है, मतलब यहाँ से इस तरह पीछे लिखना है, तो 0 3, उसके बाद 0 2 0 1, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, देखिए इस तरह है ना, तो यहाँ देखिए 5 तक गया है ना, तो मतलब 5 को 1 हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, देखिए 4 और 1 5, इस तरह 0 0 करके इसका स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए छठा नंबर, क्या करना है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त क्या करना है, लुप्त संख्याओं का प्राप्त कीजिए। ठीक है, जो लुप्त किया गया, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ गायब है तो उसको आपको बताना है, बाकी बात इधर भरा हुआ है। तो कैसे भरा हुआ है, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर। मतलब करना क्या है, जैसे कि देखिए ये 1 इसको गुना करके यहाँ लिखा है, ठीक है, स्क्वायर में रहेगा, देखिए 2 तिया 6, ठीक है, और यहाँ 7, मतलब यहाँ जितना रहेगा वहाँ 1 आपको बढ़ा के लिख देना है। तो देखिए इसको 2 तिया 6 किया, 3 चौके 12, 12 और 1 13, ठीक है, स्क्वायर आपको लगाते जाना है। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 4 5 20, ठीक है, यहाँ स्क्वायर 20 है तो 21। अब देखिए यहाँ कितना 5, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, जो इतना 30 लाना चाहिए तो 6, ठीक है, 5 6 30, देखिए 4 5 3 4, ठीक है, 2 3 1 2, इस तरह तो सेम था, 5 6 30। अब देखिए यहाँ 6 7 42, ठीक है, 42। अब देखिए 42 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 43, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको क्या करना है, पैटर्न देखना है। योग संक्रिया, ठीक है, किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसको जोड़े बिना इसको क्या करना है, आपका योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, योग संक्रिया किए बिना, ठीक है, योगफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो क्या करना है 5 लिख देना है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देना है, कितना हो जाएगा 25 25, ये निकल गया। अब यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना, तो क्या करना है 10 लिखना है, ठीक है, और इसका वर्ग कर देना है, कितना हो जाएगा 100, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो यहाँ 12 लिखिए, 12 का वर्ग कितना होता है 144, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला 9 नंबर, तो 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। ये 49 है ना, इसको 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो क्या करना है, विषम जब भी संख्या स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करना है, 1, उसके बाद 1 के बाद क्या होता है 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है, प्लस 11, कितना हुआ 3 3 6 प्लस 13, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये बोला 21 को 11 विषम संख्याओं, ठीक है, के योग के रूप में लिखिए। ठीक है, क्या करना है, योग के रूप में इसको लिखना है। तो देखिए कितना 11 बार में, तो इसको भी यदि आप हल करते हैं तो क्या होता है, देखिए 1 प्लस, ठीक है, उसके बाद 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, कितना होना चाहिए 11, 1 2 3 4 5 6 8 ही हुआ, ठीक है, 17 प्लस 19, ठीक है,
प्लस 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, इसके बीच में कितना संख्या है। तो ये जो है ना सिंपल क्या करना है आपको, 12 और 13 है ना, तो ये 12 को क्या करना है, देखिए 2 से गुना कर देना, आपका निकल जाएगा। तो देखिए 12 और क्या बोला आपको 13 कि इसका वर्ग करते हैं तो इसकी संख्या के बीच में कितना, मतलब कितना संख्या बचता है वर्ग करने पे। ठीक है, तो देखिए अगर मान लेते हैं 12 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 144। ठीक है, 13 का वर्ग कीजिएगा कितना होता है 169। तो देखिए 44 के बाद 69, इतना गिनते नहीं रहेंगे कितना संख्या है 44 को छोड़ के। ठीक है, ये 69 को छोड़ के इसके बीच में कितना है, जैसे कि अगर हम आपको समझा है, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो इसके बीच में कितना संख्या है। तो क्या कीजिएगा 4 5 6 7 8 ये 9, मतलब 4 और 5 को छोड़ के 9 को छोड़ के इसके बीच में कितना है 4। अगर इसको निकालने का रहता था हम क्या करते, 2 से 2 को गुना करते 4। देखिए 4 संख्या है ना, 1 2 3 4, कौन कौन सी संख्या उसको नहीं बताना है, सिर्फ संख्या बताना है कि कितना संख्या है। तो क्या करना है 2 से गुना करना है। तो इस तरह से भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना 12 इंटू 2 करेंगे तो 12 दूनी 24 आया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसको लिख देना, अतः 12 और 13, ठीक है, के वर्ग, ठीक है, के बीच में कितना है 24 संख्याएँ हैं। ठीक है, अब ये जो है ना कितना है 25 और 26। ठीक है, दूसरा लगातार होना चाहिए 25 और 26। ठीक है, तो क्या करना है आपको 25 को 2 से गुना कर देना है 50। ठीक है, अब लिख देना है अतः 25 और 26 के बीच, ठीक है, के बीच में कितना है 50, ठीक है, संख्याएं हैं। एक 99 और 100 बच गया। तो एक 99 और कितना है 100। ठीक है, तो 99 इंटू 2 कर दीजिए। ठीक है, कितना होता है 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 और 1 19, 198। अतः 99 और, ठीक है, 100 के बीच में संख्या बराबर, देखिए के वर्ग के बीच में इतना के, ठीक है, वर्ग के बीच में संख्या, ठीक है, बराबर कितना होगा 198। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो यही था, बाकी बात और कुछ नहीं।